अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च थ्रू ब्रांड एनालिटिक्स। ब्रांड एनालिटिक्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं सर्विस सेंट्रल में अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री है अकाउंट में। तो यहाँ पर ब्रांड डैशबोर्ड ब्रांड्स का टैब आपको नज़र आएगा। वहाँ पर ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू आप ये अमेज़न सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर हम इस सर्च टर्म रिपोर्ट को चेकआउट करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सर्च टर्म नज़र आ रही हैं। ये वो सर्च टर्म हैं जो मोस्ट सर्च कीवर्ड्स हैं अमेज़न सर्च रिजल्ट्स के ऊपर, अमेज़न पेजेस के ऊपर, और इसके साथ हमारे पास सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक आ रहा है। तो सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जितना कम होगा, दैट मीन्स कि उसका सर्च वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर सर्च टर्म का सर्च वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होगा विद इन दैट रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग रेंज। जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो मोस्ट सर्च टर्म्स हैं वो हमें उन हिसाब से रैंक हुई हुई नज़र आएँगी। फिर अमेज़न हमारे पास हर सर्च टर्म के अगेंस्ट 3 एसेंस शो कर रहा है। ये 3 एसेंस कौन से हैं? ये 3 एसेंस सॉर्ट हुए हैं नंबर ऑफ क्लिक शेयर के हिसाब से। यानी अ, जिन एसेंस के ऊपर किसी पर्टिकुलर सर्च टर्म पे टॉप मोस्ट क्लिक शेयर है, अ, वो एसेंट जो है वो हमें फर्स्ट पोजीशन पे नज़र आएगा। फिर सेकंड नंबर पे वो एसेंट होगा जिसपे सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ क्लिक शेयर हैं, एंड देन इसी तरह जो थर्ड एसेंट है उसपे थर्ड मोस्ट क्लिक शेयर हमें नज़र आएगा। क्लिक शेयर बेसिकली जो परसेंटेज है अ, इस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर जितने भी क्लिक्स आए हैं उनमें से कितना परसेंटेज जो है वो इस पर्टिकुलर एसेंट पे क्लिक्स मिले हैं। दैट मीन्स कि अ, इस कीवर्ड के ऊपर या इस सर्च टर्म के ऊपर इस एसेंट को 4.95% जो है वो क्लिक शेयर मिला है, और ये क्लिक शेयर जो है वो हाईएस्ट है अमंग ऑल एसेंट्स। इस वजह से ये नंबर 1 पे आ रहा है। इसी तरह नंबर 2 पे 4.42 है, नंबर 3 पे 3.56 परसेंटेज क्लिक शेयर मौजूद है। अच्छा, उसके साथ हमें हर एसेंट के साथ, क्लिक शेयर के साथ हमें कन्वर्जन शेयर भी नज़र आ रहा है, और कन्वर्जन शेयर जो है वो ये बता रहा है कि जो भी पर्टिकुलर सर्च टर्म है उसके ऊपर जितनी भी कन्वर्जन्स हुई है विद इन दैट टाइम फ्रेम जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, चाहे वो वीकली हो चाहे मंथली हो, उस टाइम फ्रेम में जितनी भी कन्वर्जन्स हुई हैं उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो इस पर्टिकुलर एसिन को कन्वर्जन शेयर मिला। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि कन्वर्जन रेट जो है या कन्वर्जन शेयर जो है वो जितना भी हो, इस एसिन की टॉप 3 एसिन्स की सॉर्टिंग जो है वो क्लिक शेयर की बेसिस पे हुई है, ना कि कन्वर्जन शेयर की बेसिस पे हो। तो कन्वर्जन शेयर जो है वो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको कन्वर्जन शेयर जो है वो फर्स्ट एसिन पे कम नज़र आ रहा हो और सेकंड एसिन पे ज़्यादा नज़र आ रहा हो, या सेकंड एसिन पे कम नज़र आ रहा हो और थर्ड एसिन पे ज़्यादा नज़र आ रहा हो, जो हम यहाँ पे एविडेंट भी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर जो सेकंड नंबर पे एसिन है उसके ऊपर 4.32% कन्वर्जन शेयर है, जबकि जो थर्ड एसिन है वो 5.73% कन्वर्जन शेयर उसके ऊपर मौजूद है। लेकिन इसकी सॉर्टिंग जो है वो क्लिक शेयर की बेसिस पे हुई हुई है, तो दैट्स व्हाई ये थर्ड पोजीशन पे नज़र आ रहा है और ये सेकंड पोजीशन पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका क्लिक शेयर जो है वो ज़्यादा है। तो अब इन सर्च टर्म्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की अ, कीवर्ड रिसर्च के लिए? तो उसके लिए हम जाएँगे अपने मेन कीवर्ड के ऊपर। हम यहाँ पे रग रिपर को एज़ अ टेस्ट केस ले रहे हैं। तो हम रग रिपर के मेन कीवर्ड
सर्च रिजल्ट्स पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमें मुख्तलिफ एसेंस जो है वो अपनी प्रोडक्ट के नज़र आ रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट के नज़र आ रहे हैं अलर्ट से। तो यहाँ पे अब हम पिक एंड चूज़ करेंगे अ, वो एसेंस जिनके ऊपर बीएसआर अच्छा नज़र आ रहा है। बीएसआर अच्छा होने की से हमें ये पता चल रहा है कि इनके ऊपर अच्छी कन्वर्जन्स हो रही हैं, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। जितना ज़्यादा बीएसआर कम होगा या अच्छा होगा, दैट मीन्स कि वो उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर एसेंस के ऊपर। तो हम यहाँ पे वो एसेंस पिक एंड चूज़ करेंगे जिनके बीएसआर अच्छे हैं। अच्छे से मुराद अगर मैं एक लिमिट यहाँ पे रिकमेंड करूँ तो 20,000 से लेकर 25,000 या उससे भी ज़्यादा हम 30-35,000 पे भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीश। कुछ नीश में हमें ओवरऑल बीएसआर जो है वो हाई भी नज़र आता है। जो मेन कैटेगरी के बीएसआर्स होते हैं वो हाई भी नज़र आते हैं। तो हम अपना जो ये थ्रेशोल्ड है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और निश। तो यहाँ पे हमें जो ऑर्गेनिक पोजीशंस पे नज़र आ रहे हैं, हम चाहें तो अगर हमारी प्रोडक्ट में जो सर्च रिजल्ट्स में हमें अगर कोई स्पॉन्सर्ड रैंक जो है, वहाँ पर कोई एसन अच्छी कन्वर्जन के साथ नज़र आ रहा है, तो हम वो एसेंस भी पिकअप कर सकते हैं और उनकी सर्च हम भी चेकआउट कर सकते हैं। सर्च टर्म हम कैसे चेकआउट करेंगे कि लेट्स से कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बीएसआर जो है वो हमें नज़र आ रहा है 54 बीएसआर है इसका होम एंड किचन में। सो 54 एक अच्छा और बहुत ही हाई बीएसआर है और दैट मीन्स कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे। तो हम ये एसएम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी एसएफआर रिपोर्ट में इस एसएम को पेस्ट कर देंगे। एंड देन यहाँ पे जो रिपोर्टिंग रेंज है उसमें हम मंथली सेलेक्ट करेंगे। वीकली इस वजह से नहीं करेंगे कि वहाँ पर हमारा जो कीवर्ड का डाटा है वो बहुत लिमिटेड होगा, वो एक वीक के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो वो मोस्टली जो ऐसे कीवर्ड जिन पे रियली कन्वर्जन्स आती है वो यहाँ पर मिस हो जाएंगे। और इसी तरह हम क्वार्टरली की तरफ इस वजह से नहीं जाएंगे कि उसमें हो सकता है कि कुछ सीजनल कीवर्ड्स हो और वो डाटा जो है वो आउटडेटेड हो चुका हो। तो हम रीसेंट मंथ का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि जो करंट पीरियड में जो सर्च टर्म्स यूज़ हो रही हैं हमें वो सर्च टर्म्स मिल जाए। जब हम इसे कॉपी करके अप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट यहाँ पे अमेज़न हमें शो करता है वो तमाम कीवर्ड शो कर देगा जिन पर इस एसिन को क्लिक शेयर मिल रहा है और साथ-साथ हमें कन्वर्जन शेयर भी उसका नज़र आ जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अ, जो एसिन हमने कॉपी किया है उसकी क्लिक शेयर हमें नज़र आ रही है कि इनके ऊपर जो है वो इसका इन कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक शेयर जो है वो नज़र आ रहा है। जो भी एसिन हम कॉपी करेंगे अगर तो वो टॉप 3 पोज़ीशंस में मौजूद है यानी टॉप 3 क्लिक शेयर उसके ऊपर जिस भी कीवर्ड के ऊपर उसको टॉप 3 पोज़ीशन में क्लिक शेयर मिल रहा है, तो वो तमाम सर्च टर्म्स जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। अब इन सर्च टर्म्स को हमें मालूम है कि ये वो सर्च टर्म है जहाँ पे अ, ये एसिन जो है और ये प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो हम इसकी फ़ाइल जो है वो सीएसवी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। ओके, ये फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। इसी तरह सिमिलरली हम कुछ और एसिन्स जो है वो पिक करेंगे और जो भी हमारे लेट्स से कि ये एक और एसिन है, ये भी हमारी अ, कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट है। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे रग ग्रिपर्स में हमें 2 तरह की प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। एक तो ये प्रोडक्ट है जो रग ग्रिपर है। इसकी यूटिलिटी जो है वो ये है कि ये रग के बिहाइंड जो है वो स्टिक हो जाती है।
तो और दूसरा हमारे पास ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रग पैड है और ये रग के नीचे जो है वो इसको रख दिया जाता है ताकि वो रग जो है वो मूव ना हो या स्लिप ना हो। तो ये 2 अलग-अलग तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें मेक श्योर ये करना है कि जो भी एसिन हम पिक कर रहे हैं, वो हमारी रिलेटेड प्रोडक्ट हो, ना कि कोई और वेरिएशन हो उस प्रोडक्ट की या कोई और डिज़ाइन। तो ये हम एसिन कॉपी कर लेंगे और इसकी भी हम अ, एसएफआर रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर लेंगे यहाँ से और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस जो है वो हमने मल्टीपल एसेंस पे रिपीट करना है और जिन भी एसेंस के ऊपर हमें बीएसआर जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है, लेट्स से कि ये एक और एसेन है, ये हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बीएसआर जो है वो 3000 है, दैट मीन्स कि इसके ऊपर भी अच्छी कन्वर्जन्स आ रही होंगी और हम चेकआउट कर लेते हैं। ये एक और एसेन हमें नज़र आ रहा है जो 1300 इसका बीएसआर है, मीन्स कि इसकी कन्वर्जन्स भी अच्छी होंगी। तो इसी तरह हम ऐसे एसेंस जो है वो पिक करते रहेंगे और अप टू 10 टू 12 एसेंस की हम सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो यहाँ से जनरेट करेंगे ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा डाटा जो है वो कीवर्ड्स का अमेज़न सर्च टर्म ब्रांड एनालिटिक्स से हमें वो डाटा जो है वो मिल जाए। अच्छा, वंस जब आप ये 10 टू 12 एसेंस का की सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने इसको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट हम किस तरह से करेंगे कि लेट्स से कि हम एक सर्च टर्म रिपोर्ट में इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसको कंसोलिडेटेड सर्च टर्म्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एसिन की सर्च टर्म्स आ रही हैं, जो नेक्स्ट एसिन है, हमने उसकी फाइल ओपन की और यहाँ से हमने इनको कॉपी करना है और अपनी कंसोलिडेटेड सर्च टर्म वाली फाइल में जो है वो इसको पेस्ट कर देना। अब इनमें ऐसी सर्च टर्म्स भी होंगी जो ऑलरेडी एक एसिन में आ चुके होंगे, यानी रिपीट हो रही होंगी। तो उनको हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं? आप एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो टूल है वो यूज़ करते हुए डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं और जब आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि अ, वो रेड से हाईलाइट हो चुकी हैं और हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यूनिक सर्च टर्म्स को यूज़ करना है और जितनी भी डुप्लीकेशंस हैं वो हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए भी हम एक एक्सेल का फ़ॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, एक्सेल का टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इस पूरे टेबल को जो है वो सेलेक्ट करना होगा। देन डाटा टैब में हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मौजूद है। रिमूव डुप्लीकेट्स में जाएँगे और यहाँ पे आप सिर्फ़ उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे एक्चुअल डुप्लीकेशन हो रही है। तो हम सबको अनसेलेक्ट करेंगे और हमारे पास सर्च टर्म के कॉलम में डुप्लीकेशन आ रही है, तो हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई भी सर्च टर्म जो है वो डुप्लीकेट हमें नज़र नहीं आ रही और देन वंस जब आप वो 10 टू 12 एसेंस का डाटा जो है वो इसी तरह कॉपी करके देन वंस आप कॉपी कर लें तो ये प्रोसेस जो है वो आपने डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट का प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर रन करना है ताकि आपके पास सिर्फ यूनिक सर्च टर्म मौजूद रह जाए। अच्छा, अब हम इनको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने का भी हमारे पास टूल अवेलेबल है।
ये भी डाटा में ही मौजूद है एक्सेल के अंदर, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे और हम सॉर्ट करेंगे सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक वाइज। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक में हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे और अब ये जो डाटा है वो हमें एक सीक्वेंस में सर्च वॉल्यूम वाइज सीक्वेंस में हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारी प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट की वो कीवर्ड्स हैं जहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो ये कीवर्ड जो है वो हम अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने कंटेंट में यूज़ करने के लिए या अपने बैक एंड सर्च टर्म्स में यूज़ करने के लिए इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने बात की कि जो कीवर्ड रिसर्च जो हमने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन इसी सर्च टर्म फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं अपने पीपीसी के कीवर्ड पिकअप करने के लिए, ऐसे कीवर्ड्स जहाँ पे कंपटीशन कम हो या ऐसे एसेंस जहाँ पे कंपटीशन कम हो और जहाँ पे रूम हो, जहाँ पे हम कन्वर्जन्स ले सकते हो। तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि हमें यहाँ पर मुख्तलिफ एसेंस के कन्वर्जन और क्लिक शेयर जो है वो नज़र आ रहे हैं और इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा एसेंट जो है वो किस कीवर्ड पे किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एसेंस के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढनी है। लेट्स से कि अगर हम रग ग्रिपर की बात करें तो रग ग्रिपर पे जो फर्स्ट एसेंट है वहाँ 29% क्लिक शेयर मौजूद है और 36% कन्वर्जन शेयर है इसका। ये ऑलमोस्ट 37% कन्वर्जन शेयर है और ये अच्छा खासा कन्वर्जन शेयर जो है वो मार्केट चंक जो है वो ये एक एसिन जो है वो लेके जा रहा है। बट यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट एसिन नज़र आ रहा है इसके ऊपर 18.5% जो है वो क्लिक शेयर मौजूद है, यानी एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है इसके ऊपर मौजूद है इस पर्टिकुलर एसिन के ऊपर। लेकिन हम इसका जब कन्वर्जन शेयर देख रहे हैं तो वो 0.13% है, यानी ना होने के बराबर है। दैट मीन्स कि जितनी भी ट्रैफिक जो है वो इसके ऊपर इस पर्टिकुलर एसिन के ऊपर आ रही है वो कन्वर्ट नहीं हो रही। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि हम अपनी पीपीसी में इस एसिन को टारगेट कर सकते हैं कि ताकि जो क्लिक शेयर जो 18% क्लिक शेयर जो इस पर्टिकुलर एसिन के ऊपर आ रहा है उसमें से हम भी कुछ कन्वर्जन जो है वो ग्रैब कर सकें और मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर सकें। ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो है वो हम ये फॉलो कर सकते हैं कि जो कन्वर्जन शेयर है वो इन एसेंस पे इन टोटल कितनी परसेंट कन्वर्जन हो रही है। अब मैं इसको कन्वर्जन शेयर टोटल का नाम दे दूं और मैंने यहाँ पर कन्वर्जन शेयर के कॉलम को सम अप कर दिया है। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि किन एसेंस के ऊपर ओवरऑल 3 एसेंस जो है वो टॉप 3 एसेंस जो है वो ज़्यादा कन्वर्जन लेकर जा रहे हैं और कहाँ पर जो है वो रूम मौजूद है ओवरऑल और वो लेस कॉम्पिटिटिव है। तो उनके हिसाब से हम अपनी पीपीसी जो है वो स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं और अपनी अप्रोच जो है वो ज़्यादा फोकस उन कीवर्ड्स के ऊपर कर सकते हैं जहाँ पे ओवरऑल कन्वर्जन शेयर जो है वो कम नज़र आ रहा है टॉप 3 एसेंस के ऊपर। लेट्स से कि यहाँ पे रग ग्रिपर के ऊपर जो है वो हमें सबसे कम शेयर नज़र आ रहा है 50%। बाकियों में हमें हमारे पास यहाँ 41% भी है। हम इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी कन्वर्जन लेने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% कन्वर्जन जो है वो टॉप 3 एसेस के ऊपर नहीं हो रही है और यहाँ पे 50% रूम मौजूद है जहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद अगर हम चेकआउट करें तो मोस्टली
कीवर्ड्स के ऊपर हमें हाई कंपटीशन नज़र आ रहा है, 60, 70, 80% तक हमें कन्वर्जन शेयर जो है वो नज़र आ रहा है, 90% भी नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि ये कीवर्ड्स जो हैं वो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं और यहाँ पे पीपीसी को टारगेट करना दैट वो रिज़ल्ट कर सकता है कि हमें कन्वर्जन्स ना मिले और उसकी वजह से हमारा एक्ॉस जो है वो हाई हो जाए। तो यहाँ पे हम पिक एंड चूज़ करेंगे और पिक एंड चूज़ इस तरह से करेंगे कि जो लो कन्वर्जन जिनके ऊपर इन टोटल आ रही है, हम उनको पिकअप कर सकते हैं एज़ अ कीवर्ड और जिन एसेंस के ऊपर ट्रैफ़िक ज़्यादा है और कन्वर्जन जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा नहीं है, तो हम उन एसेंस को पिकअप कर सकते हैं और आवर प्रोडक्ट टारगेटिंग और हम प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू उनको अपनी पीपीसी से टारगेट कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद मैं जो एक मेथड हमने ये चेकआउट किया है कि हम अ, एसेंस के थ्रू अ, उनकी कन्वर्टिंग सर्च टर्म जो है उनका डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें या जहाँ पर उनको ट्रैफिक मिल रहा है उनका डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। लेकिन इसके साथ हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम सिंपली अपना मेन कीवर्ड जो है वो यहाँ पे टाइप कर दें और हम उसके थ्रू अपना अ, और उसको सर्च करें तो हमें जिन भी टाइटल्स में ये जो रग रिपर है वो जिन प्रोडक्ट टाइटल्स में रग रिपर का वर्ड आ रहा होगा ये वो तमाम सर्च टर्म्स यहाँ पे शो कर देगा और उन एसेंस को पिक करेगा जिनके टाइटल में रग रिपर हमारा मेन कीवर्ड जो है वो इंक्लूडेड होगा तो वो तमाम सर्च टर्म जिन पे उनको क्लिक शेयर जो है वो मिल रहा है या उनको कन्वर्जन मिल रही है तो वो तमाम कीवर्ड जो है वो हमें यहाँ पे लिस्ट डाउन होते हुए नजर आएंगे बट जो एसन वाला मेथड है उसमें एक एडवांटेज या एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे हम उन एसेंस को भी कवर अप कर लेंगे या उन कीवर्ड्स को भी कवर अप कर लेंगे जहाँ पे ऐसे एसेंस मौजूद हैं जिनके टाइटल में मेन कीवर्ड इंक्लूडेड नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारी रिलेटेड प्रोडक्ट है हमारी कंपीटिंग प्रोडक्ट है और वो कन्वर्जन ले रही है तो उस मेथड में वो पॉइंट जो है वो कवर अप हो जाता है लेकिन अगर हम मेन कीवर्ड के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट्स और उनकी सर्च टर्म नजर आएंगी जिनके टाइटल में हमारा मेन कीवर्ड या हमारी जो भी सर्च टर्म है वो मौजूद हो दूसरा पॉइंट ये है कि आप में से बहुत से लोगों के पास जो है वो साइबर सेंट्रल का एक्सेस नहीं होगा डायरेक्टली आप ब्रांड एनालिटिक्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर आप लोग जो है वो कंप्लीटली डाउनलोड हुई हुई ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट जो है वो किसी और से लेकर एक्सेल फाइल में किसी और से लेकर जो है उनको यूज कर रहे हैं ठीक है तो वहाँ पर आपके पास एक लिमिटेशन ये होगी कि जब हम विदाउट एनी फिल्टर्स जब हम एक सर्च टर्म रिपोर्ट अमेजोन सर्च टर्म ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिमिटेशन ये होती है कि एक्सेल में 1 मिलियन के अराउंड जो है वो सर्च टर्म आपको नज़र आ जाएंगी लेकिन ऐसी सर्च टर्म जो बहुत रेयरली यूज होती हैं और वो वहाँ पे हमारी रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उनका एसएफआर जो है वो 1 मिलियन से अबव है, तो वो हमें एक्सेल फाइल में नज़र नहीं आएगा क्योंकि एक्सेल की जो रॉज़ हैं वो लिमिटेड हैं, वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा डाटा 1 मिलियन या उससे थोड़ा-सा अबव जो है सर्च तो यहाँ पर उसमें हमारे पास जो इश्यू आएगा वो ये आएगा जो अ, जो ये वाली सर्च टर्म्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये 1 मिलियन से अबव है। लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर हमारा प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन
अगर आप एक ब्रांड एनालिटिक्स की फ़ाइल जो है डाउनलोडेड हुई हुई फ़ाइल अ, किसी से लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो आपको ये सर्च टर्म्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उसमें ना नज़र आएँ क्योंकि अ, ये रॉ से डाटा जो है वो अबव होगा और एक्सेल में ये सर्च टर्म जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे।